हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबके सब। आज हम बात करेंगे परीक्षा धाम एमपीजी के बुक के भाग 5 की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्य योजना मंडल की। भारतीय योजना आयोग की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में 24 अक्टूबर 1972 को एक अधिसूचना जारी करके मध्य प्रदेश योजना मंडल का गठन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री योजना मंडल के पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य के योजना मंत्री उपाध्यक्ष होते हैं। योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री प्रकाश चंद्र सेठी तथा उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर नाग थे। राज्य योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान हैं। 2020 में राज्य योजना मंडल का नाम बदलकर राज्य नीति व योजना आयोग कर दिया गया। मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाएं। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई, अतः आर्थिक नियोजन का प्रारंभ तीसरी पंचवर्षीय योजना से माना जाता है, क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के समय मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में नहीं था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक। इस पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश का अस्तित्व नहीं था। केंद्र योजना आयोग की तर्ज पर कृषि विकास को उद्देश्य बनाया गया। 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर स्थापित किया गया। 1953 में ही पहली जल विद्युत परियोजना गांधी सागर का शिलान्यास मंदसौर में किया गया। 1955 में मध्य प्रदेश वित्त निगम इंदौर में स्थापित किया गया। अविभाजित मध्य प्रदेश में वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई नामक स्थान पर स्टील प्लांट की स्थापना 2 मार्च 1955 को सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर कहते थे, रूस के सहयोग से की गई थी। प्रदेश के रक्षा शहर जबलपुर में ग्रे आयरन फाउंड्री की स्थापना भी 1955 में की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961। इसमें भी केंद्र योजना आयोग की तर्ज पर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया। इस दौरान नेपानगर में न्यूज प्रिंटिंग कारखाना 1956 में स्थापित किया गया। तो नेशनल न्यूज प्रिंटिंग कारखाना 1956 में नेपानगर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 वास्तविक रूप में मध्य प्रदेश की पहली परियोजना है। मध्य प्रदेश सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए मृगनयनी एम्पोरियम 1961 में स्थापित किए, ताकि लघु उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। इस दौरान लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम की स्थापना भोपाल में की गई थी। आधारभूत उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भोपाल में ब्रिटेन की सहायता से भेल की स्थापना की गई थी 1964 में। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 28 दिसंबर 1961 को की गई थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1965 में की गई थी। प्रथम योजना अवकाश 1966 से 1969 तक 3 वर्ष का योजना अवकाश रहा। इस दौरान वार्षिक योजनाएं चलाई गई। 1967 में सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में स्थापित की गई। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति का प्रभाव मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य। इस दौरान 1970 में मध्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम भोपाल में स्थापित किए गए, जिसे लघु उद्योग क्षेत्र में विकास की लहर आई। 1969 से 1970 में इटारसी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री स्थापित की गई।
मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1969 में की गई। रक्षा शहर जबलपुर में आयुध वाहन फैक्ट्री की स्थापना 1969 में की गई। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक, यह 4 वर्ष तक चली। केंद्र सरकार की तर्ज पर गरीबी हटाओ उन्मूलन पर ध्यान दिया गया। इस दौरान फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1976 में की गई। मध्य प्रदेश निर्यात निगम 1977 में भोपाल में स्थापित किया गया। दूसरा योजना अवकाश 1978 से 1980 के मध्य 2 वर्षों के लिए रहा। इसको रोलिंग प्लान के नाम से हम जानते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 के मध्य, इस योजना का उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत पर ध्यान देना था। इसलिए 1982 में विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र रूस की सहायता से स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना उज्जैन जिले में 1983 में स्थापित किया गया। 1 नवंबर 1984 को मध्य प्रदेश रेशम संचालनालय का गठन किया गया। 1984 में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर परियोजना की नींव रखी गई। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, इस योजना में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं विद्युत को वरीयता दी गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल निषादपुरा क्षेत्र में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना वर्ष 1989 में की गई। तृतीय योजना अवकाश जो कि 1990 से 1991 के मध्य 1 वर्ष तक चला। उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 1997 तक। राज्य में विद्युत पर सर्वाधिक व्यय करने का प्रावधान किया गया। इसलिए उमरिया जिले के वीर सिंहपुर में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। वीना तेल रिफाइनरी सागर के आगासौद में वर्ष 1994 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन द्वारा ओमान की सहायता से शुरू की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से सन 2002 तक विद्युत, कृषि व समाज सेवा पर विशेष बल दिया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुरा में 1998 में NFL की प्रथम यूनिट स्थापित की गई। NFL नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007 तक। इस दौरान मध्य प्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2004 व नई वन नीति 2005 लाई गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना सन 2007 से 2012 के मध्य केंद्र सरकार की तर्ज पर समावेशी विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित किया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना सन 2012 से 2017 के बीच। इस योजना में सर्वाधिक व्यय सामाजिक क्षेत्र व ऊर्जा में किया गया। प्रदेश के प्रथम बायोमिथेनाइजेशन प्लांट की आधारशिला 23 दिसंबर 2015 को रखी गई। हाल ही में इसका उद्घाटन 19 फरवरी 2022 में किया गया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया। होशंगाबाद जिले में हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेजेस लिमिटेड कंपनी द्वारा 2017 में 750 करोड़ का बॉटलिंग प्लांट स्थापित किया गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रथम सूचकांक दिसंबर 2018, तृतीय सूचकांक जो वर्तमान में लेटेस्ट है दिसंबर 2021 को जारी। सूचकांक जारीकर्ता नीति आयोग। उद्देश्य देश में सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति पर निगरानी रखना। वर्तमान सूचकांक में 2020-21 में केरल ने टॉप किया है और इस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की। पहला गोल
गरीबी की पूर्णतः समाप्ति, मध्य प्रदेश का स्थान 24वां है। दूसरा, भुखमरी की समाप्ति, भुखमरी के मामले में मध्य प्रदेश देश में 21वें स्थान पर है। तीसरा, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर, इस मामले में मध्य प्रदेश देश में 23वें स्थान पर है। चौथा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, मध्य प्रदेश की स्थिति 22वां स्थान। पाँचवा, लैंगिक समानता, मध्य प्रदेश 9वें स्थान पर है। छठवां, साफ पानी और स्वच्छता, मध्य प्रदेश 10वें स्थान पर है। सातवां, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, मध्य प्रदेश का देश में 20वां स्थान है। आठवां, अच्छा काम और आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश इसमें 14वें पायदान पर है। नौवां, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, मध्य प्रदेश इसमें 20वें पायदान पर है। 10वां, असमानता में कमी, मध्य प्रदेश का देश में 24वां स्थान है। 11वां, टिकाऊ शहरी एवं सामुदायिक विकास, मध्य प्रदेश 7वें स्थान पर है। 12वां, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन, मध्य प्रदेश इसमें 11वें स्थान पर है। 13वां, जलवायु परिवर्तन, मध्य प्रदेश का 19वां स्थान है। 14वां, पानी में जीवन, यह मापदंड सिर्फ तटीय राज्यों पर लागू होता है। 15वां, भूमि पर जीवन, भूमि पर जीवन के मामले में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। 16वां, शांति और न्याय के लिए संस्थान, इस मामले में मध्य प्रदेश देश में 24वें स्थान पर है। बजट परिदृश्य एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का पहला ई बजट 2 मार्च 2021 को पेश किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 2017 को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने टैबलेट के जरिए विधानसभा में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल 2,41,375 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मध्य प्रदेश में 2007-8 में लिंग आधारित जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश कर्नाटक के बाद जेंडर बजट प्रस्तुत करने वाला दूसरा राज्य है। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में राज्य में 9 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। MBBS की सीटें 2022-23 तक बढ़ाकर 3250 की जाएंगी। इंदौर, भोपाल सहित जबलपुर में 3 कैंसर अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए भोपाल में पुलिस चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। मध्य प्रदेश 2021-22 बजट के अन्य नाम: आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, जनता का बजट और डिजिटल बजट। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में आवंटित राशियाँ, तो दोस्तों आपको इन राशियों में लेटेस्ट बजट की राशियाँ ध्यान रखनी है। यह बजट 2021-22 का है और वर्तमान में सरकार द्वारा 2022-23 के लिए भी बजट प्रस्तुत किया गया है। जगदीश देवड़ा, जन्म नीमच जिला, निर्वाचन क्षेत्र मल्हारगढ़ मंदसौर जिला, वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री पद पर नियुक्त। इन्होंने 2 मार्च 2021 को मध्य प्रदेश विधानसभा में 21-22 का बजट प्रस्तुत किया था। एग्ज़ाम हेल्प, मध्य प्रदेश कृषि विकास दर 2016-17 में कृषि विकास दर 34.14% थी। 2018-19 में कृषि विकास दर 4.85% थी। 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर योगदान, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 36.82% है, द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 25.62% है, तृतीयक क्षेत्र का योगदान 37.65% है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट 2020-21। सुशासन का आधार स्तंभ, इसके लिए मिशन और प्रमुख लक्ष्य: मिशन जनगण, सहजता से आम जन को नागरिक सेवाएं पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य। एकत्व कार्यक्रम के तहत एकल नागरिक डाटाबेस तैयार कराना, परिचय कार्यक्रम के माध्यम से एक ही पोर्टल पर सभी प्रकार की नागरिक सेवाएं उपलब्ध करवाना, महिला सशक्तिकरण हेतु सम्मान व मुस्कान अभियान को जारी रखना, कानून व न्याय व्यवस्था, भूलेख तथा खाद्य सुरक्षा हेतु उत्कृष्ट प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था एवं रोजगार की। अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का आधार स्तंभ, इसके मिशन और प्रमुख लक्ष्य:
मिशन अर्थ। मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के अंतर्गत कृषि उत्पादकता तथा किसानों को उचित मूल्य दिलवाने हेतु ध्यान केंद्रण। उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज पर विशेष ध्यान। एक जिला एक उत्पाद, गौवंश संवर्धन। मिशन दक्ष। वोकल फॉर लोकल का आह्वान। मेगा आई और ग्लोबल स्किल पार्क से कौशल विकास व रोजगार पर ध्यान केंद्रण। मिशन स्वावलंबन। युवाओं को स्वरोजगार के नए अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार ब्याज परिदान योजना के अंतर्गत 112 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित। शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बात करते हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य का आधार स्तंभ इसके मिशन एवं प्रमुख लक्ष्य। मिशन बोधि। 21वीं सदी के अनुरूप स्मार्ट क्लासरूम। सीएम राइज स्कूल की स्थापना। शिक्षकों को भर्ती का प्रावधान। छात्रावास का निर्माण। उच्च शिक्षा व स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहन। पोषण वाटिकाओं से कुपोषण दूर करने के प्रयास करना। मिशन निरामय। स्वास्थ्य सेवाओं और प्रबंधन को विश्व स्तरीय बनाने का प्रयास व टेलीमेडिसिन सेवाओं पर विशेष ध्यान केंद्रण। मेडिकल कॉलेज में सीटों की बढ़ोतरी, बुनियादी सुविधाओं का विकास। भौतिक अधोसंरचना। भौतिक अधोसंरचना का आधार स्तंभ इसके मिशन एवं प्रमुख लक्ष्य कौन से थे? मिशन निर्माण। 2441 किलोमीटर की सड़कें, 65 पुल और 105 ROB के निर्माण का लक्ष्य। सिंचाई रकबा बढ़ाने का लक्ष्य। 164 नवीन सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। जल जीवन मिशन द्वारा 33 लाख ग्रामीण घरों तक नल जल पहुंचाने का लक्ष्य। मिशन ग्रामोदय। ग्रामीण आबादी को बढ़ावा देने हेतु बल स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहन देना। स्वच्छ भारत, PM आवास और मनरेगा पर संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना। मिशन नगरोदय। बेहतर नागरिक सुविधाओं को प्रदान करने हेतु प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य। एक जिला एक उत्पाद योजना के प्रमुख उत्पाद। दोस्तों, ये परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जिला एवं उनके उत्पाद जो कि एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किए गए हैं। तो अलीराजपुर ज़िले से सफ़ेद मूसली, निवाड़ी से मूंगफली, भिंड से बाजरा, रीवा से हल्दी, ग्वालियर से स्टोन टाइल्स, सागर से कृषि उपकरण, छतरपुर से लकड़ी का फर्नीचर, कटनी से पत्थर, अनूपपुर से कोदो कुटकी, सिवनी से जीरा शंकर चावल, दमोह से काबुली चना, बैतूल से सागौन वृक्ष। मध्य प्रदेश की जनसंख्या परिदृश्य 2011 के परिप्रेक्ष्य में इसमें हम 3 बिंदुओं के आधार पर बात करेंगे। पृष्ठभूमि, तुलनात्मक जनसंख्या और मध्य प्रदेश जनसंख्या। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। प्राचीन काल में जनगणना कराने का साक्ष्य चाणक्य की अर्थशास्त्र पुस्तक में उल्लेखित है। भारत में आधुनिक प्रणाली के रूप में पहली बार जनगणना का कार्य लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में किया गया। विधिवत रूप से जनगणना का कार्य लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1881 में किया गया, जो वर्तमान समय में भी प्रति 10 वर्ष पर किया जाता है। 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के अस्तित्व 1956 के बाद वर्ष 2011 की जनगणना प्रदेश की 6वीं जनगणना है। मध्य प्रदेश में पहली जनगणना 1961 में की गई। मध्य प्रदेश की जनगणना 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 और 2011। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की अब तक कुल 6 बार जनगणना हो चुकी है और 6वीं जनगणना 2011 की थी। मध्य प्रदेश की आबादी धर्म के अनुसार विवरण। हिंदू 90% है, 90.89%। मुस्लिम 6.57% हैं। ईसाई 0.29% हैं। सिख 0.21% हैं। बौद्ध 0.30% हैं। जैन 0.78% हैं। अघोषितों में 0.13% आबादी आती है और अन्य में 0.83% आबादी आती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी हिंदू की तथा सबसे कम आबादी सिख संप्रदाय की है। महान विभाजक वर्ष। भारत में 2021 के दशक में जन्म वृद्धि दर न्यूनतम रही।
इसलिए इस वर्ष को हम महान विभाजक वर्ष कहते हैं, लघु विभाजक वर्ष। भारत में 1951 में जन्म वृद्धि दर अधिकतम रही, इसलिए इस वर्ष को हम लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। 10 लाख की आबादी वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर, इन 4 शहरों की आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। तुलनात्मक जनसंख्या 2011 भारत व मध्य प्रदेश। जनसंख्या मध्य प्रदेश की है 7.26 करोड़, भारत की है 121 करोड़। जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है 20.35%, भारत में हुई है 17.7%। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931, भारत का 943। साक्षरता दर मध्य प्रदेश की साक्षरता दर है 69.32%, भारत की साक्षरता दर है 73%। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या इंदौर की है, फिर जबलपुर, फिर सागर। न्यूनतम जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या निवाड़ी की है, फिर आगरमालवा, फिर हरदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का है, उसके बाद शिवपुरी, फिर सागर। न्यूनतम क्षेत्रफल में निवाड़ी आता है, फिर दतिया और फिर भोपाल। लिंगानुपात किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्रियों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र में प्रति 1000 पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या को इसकी इकाई माना जाता है। मध्य प्रदेश का वर्तमान लिंगानुपात 331 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बालाघाट, फिर अलीराजपुर और फिर मंडला। सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है 837, फिर मुरैना और फिर ग्वालियर। दोस्तों, बालाघाट का लिंगानुपात है 1021, अलीराजपुर का लिंगानुपात है 1011, मंडला का लिंगानुपात है 1008। इसी प्रकार से सबसे कम लिंगानुपात भिंड का है जो कि 837 है। उसके बाद मुरैना का स्थान आता है जिसका 840 है, देन ग्वालियर 864। शिशु लिंगानुपात मध्य प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 918 है। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ष वाले बच्चों को शामिल किया जाता है। प्रति 1000 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बालकों पर बालिकाओं की संख्या शिशु लिंगानुपात कहलाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 918 है। सर्वाधिक लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु समूह में अलीराजपुर का है 978, फिर डिंडोरी व मंडला का 970, फिर बालाघाट का 967। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात में सबसे कम है मुरैना का 829, फिर ग्वालियर 840, फिर भिंड 843। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व 236 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का है 855, फिर इंदौर का 841, फिर जबलपुर 473। सबसे कम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर श्योपुर का 104 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, फिर पन्ना 142 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या वृद्धि किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले ज़िले, इंदौर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है 32.88%, उसके बाद झाबुआ, फिर भोपाल। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि अनूपपुर में हुई है 12.3%, फिर बैतूल और फिर छिंदवाड़ा। साक्षरता दर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु की कुल जनसंख्या में साक्षरों की प्रतिशत जनसंख्या को साक्षरता दर कहते हैं। साक्षरता दर बराबर साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या गुणित 100। 2011 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता 69.32% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले, जबलपुर में सबसे ज़्यादा साक्षरता प्रतिशत है 81.1%, उसके बाद भोपाल, उसके बाद इंदौर, जबलपुर के बाद इंदौर
फिर भोपाल का स्थान आता है। न्यूनतम साक्षरता वाले ज़िले, अलीराजपुर 36.1% साक्षरता है, फिर झाबुआ और फिर बड़वानी। पुरुष साक्षरता दर, मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 78.73% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले ज़िले हैं जबलपुर, फिर इंदौर और फिर भोपाल। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले ज़िले, सबसे कम है अलीराजपुर की, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। महिला साक्षरता दर, मध्य प्रदेश में 59.24% महिला साक्षरता दर है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले ज़िले भोपाल, फिर जबलपुर, फिर इंदौर। न्यूनतम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता अलीराजपुर में है, फिर झाबुआ और फिर बड़वानी। नगरीकरण, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशत वाले ज़िले सबसे ज़्यादा भोपाल, फिर इंदौर, फिर ग्वालियर। न्यूनतम नगरीकरण वाले ज़िले में सबसे पहले डिंडोरी, फिर अलीराजपुर और फिर सीधी। अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले उज्जैन में 26.4%, फिर दतिया, फिर टीकमगढ़। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले ज़िले में सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत में है झाबुआ में, तो उसके बाद अलीराजपुर, फिर मंडला। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में, फिर झाबुआ, फिर बड़वानी। न्यूनतम प्रतिशत में है भिंड में, फिर मुरैना में और फिर दतिया में। संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वाले संभाग, सबसे पहले स्थान पर इंदौर है, फिर जबलपुर है, फिर उज्जैन है। न्यूनतम जनसंख्या वाले संभाग में शहडोल, फिर नर्मदापुरम, फिर चंबल संभाग। मध्य प्रदेश की विधायिका में बात करते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग 3 भागों में बांट के देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। विधायिका जो कि विधानसभा है, कार्यपालिका में राजनीतिक कार्यपालिका एवं प्रशासनिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को हम अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, जो फिर 2 भागों में बटी होती है, नाम मात्र की और वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका में राज्यपाल को शामिल किया गया है, वास्तविक में मुख्यमंत्री को शामिल किया गया है। और प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। न्यायपालिका को भी 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हाई कोर्ट, उसकी खंडपीठ है जो कि ग्वालियर एवं इंदौर में स्थित है। मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण, विधानसभा अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा की सीटें थी, वर्तमान मध्य प्रदेश में 230 हैं। इन 230 सीटों में से अनुसूचित जनजाति के लिए 47 एवं अनुसूचित जाति के लिए 35 सीटों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 सीटें और वर्तमान में 29 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की इसमें से 6 सीटें हैं और अनुसूचित जाति की लोकसभा में 4 सीटें हैं। राज्यसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 थी और वर्तमान में 11 सीटें हैं। समाचार के पन्नों से 104वें संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की विधायिका, विधायिका कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है जिसे विधानसभा कहते हैं। मध्य प्रदेश गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ। वर्तमान विधानसभा अवधि 2018 से 2023 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 230 है, जबकि विधानसभा सदस्यों की सदस्य संख्या 231 है। 230 निर्वाचित प्लस 1 एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का प्रावधान अब संविधान संशोधन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। 230 सदस्यों की संख्या में अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 और अनुसूचित जातियों के लिए 35 स्थान आरक्षित किए गए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल था। 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी भवन कहा जाता है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। इस भवन का डिज़ाइन विख्यात वास्तुविद सी कोरिया ने बनाया।
यह राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। चार्ल्स कोरिया, जन्म हैदराबाद में 1930 में, मृत्यु 2015 में मुंबई में। मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख वास्तुकारिता इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन एवं पर्यायवास भवन। मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी। विधानसभा अध्यक्ष। अध्यक्ष विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। सामान्यतः यह सत्ता दल का होता है। मध्य प्रदेश में प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, अवधि 10 वर्ष 4 माह। सबसे कम समय तक अध्यक्ष का पद तेजलाल टेभरे, अवधि 5 माह 1 दिन। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, दूसरी विधानसभा में भी और तीसरी विधानसभा में भी पंडित कुंजीलाल दुबे को ही अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। इसके बाद काशी प्रसाद पांडे, फिर तेजलाल टेभरे, फिर गुलशेर अहमद, फिर मुकुंद सखाराम नेवालकर, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ब्रजमोहन मिश्रा, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी, फिर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी। इसके बाद लगातार 2 बार ईश्वरदास रोहानी विधानसभा अध्यक्ष बने, फिर सीतासरण शर्मा बने। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति बने थे और 15वीं विधानसभा में ही गिरीश गौतम को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। अब बात करते हैं विधानसभा उपाध्यक्ष की। विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता होता है। वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहानी। पहले विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे थे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष हजारीलाल रघुवंशी, वर्ष 2003 से 2008 तक। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे। अब मध्य प्रदेश की विधानसभा के उपाध्यक्ष की लिस्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले विष्णु विनायक सरवटे को उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर अनंत सदाशिव पटवर्धन, फिर श्री नर्मदा प्रसाद श्रीवास्तव, फिर रामकिशोर शुक्ल, फिर श्री नारायण प्रसाद शुक्ल, श्री सवईमल जैन, श्री रामचंद्र महेश्वरी, फिर रामकिशोर शुक्ल, प्यारेलाल कंवर, कन्हैयालाल यादव, श्रीनिवास तिवारी, भैरूलाल पाटीदार, ईश्वरदास रोहानी, हजारीलाल रघुवंशी, हरवंश सिंह, राजेंद्र कुमार सिंह, फिर सुश्री हिना लिखीराम कांवरे। नेता प्रतिपक्ष। यह सदन में विपक्षी दल का नेता होता है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ हैं। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम विपक्ष के नेता विश्वनाथ यादवराव तामस्कर। प्रथम महिला नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता। पहली विधानसभा में श्री विश्वनाथ यादवराव तामस्कर, फिर चंद्र प्रताप तिवारी, उसके बाद वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, फिर श्री श्याम चरण शुक्ल, फिर पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री बसंत सदाशिव प्रधान, कैलाश जोशी, श्री अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, श्री कैलाश जोशी, श्यामाचरण शुक्ल, विक्रम वर्मा, गौरीशंकर सेजवार, बाबूलाल गौर, श्रीमती जमुना देवी, फिर श्रीमती जमुना देवी, अजय सिंह, सत्यदेव कटारे, अजय सिंह, गोपाल भार्गव और फिर वर्तमान में 15वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री कमलनाथ। मध्य प्रदेश के सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह पद नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर के कार्य: नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा
सदस्यों को शपथ दिलाना, नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराना। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रमुख प्रोटेम स्पीकर रह चुके हैं। प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे काशी प्रसाद पांडे, उसके बाद रत्नाकर झा बन चुके हैं, अर्जुन सिंह, रघुनाथ सिंह, मथुरा प्रसाद दुबे, शिवभानु सोलंकी, रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी, श्रीमती जमुना देवी, श्री ज्ञान सिंह, के.डी. देशमुख, दीपक सक्सेना, जगदीश देवड़ा, रामेश्वर शर्मा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का क्रम। सबसे पहले शपथ या प्रतिज्ञान होता है, फिर राज्यपाल का भाषण होता है, उसके बाद मंत्रियों का परिचय होता है, उसके बाद निधन संबंधी उल्लेख होता है, उसके बाद प्रश्नकाल, फिर सभा का कार्य स्थगित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति, उसके बाद विधानसभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र, फिर राज्यपाल को संदेश सुनाना, फिर विधेयकों पर राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति की अनुमति के बारे में सूचना, फिर सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति के बारे में अध्यक्ष की घोषणा, मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, विधेयक को वापस लेने की प्रक्रिया, पुनः स्थापित किए जाने वाले विधेयक, अध्यादेश संबंधी व्याख्या, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदनों पर विचार। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र। कुल 29 सीटें लोकसभा के लिए मध्य प्रदेश में आवंटित की गई हैं, जिसमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं और 4 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश में महिला सांसद 2019 के आम चुनाव में। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट जीतने वाली महिलाएं: संध्या राय, इनका संबंध भिंडे से है, साध्वी प्रज्ञा से हैं, भोपाल से संबंधित, हिमाद्री से हैं, शहडोल जिले से संबंधित, रीता पाठक, इनका संबंध सीधी जिले से है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए 11 सीटें हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य संपतिया उइके, M.J. अकबर, सुमेर सिंह, कैलाश सोनी, अजय कुमार सिंह, तंवर चंद्र गहलोत, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, राजमणि पटेल और विवेक तनखा। इसमें से सन 2022 में 3 सदस्यों का रिटायरमेंट होना है, जिनमें से संपति उइके, M.J. अकबर एवं विवेक तनखा शामिल हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कार्यपालिका की, जिसको 2 भागों में स्थायी या प्रशासनिक कार्यपालिका एवं अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका में विभाजित किया गया है। स्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी, और अस्थायी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ये 2 प्रकार से होते हैं, वास्तविक एवं नाम मात्र। विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। विधानसभा में जिस दल का बहुमत होता है वही दल कार्यपालिका का गठन करता है। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में जैसे प्रशासनिक अधिकारी, इनका कार्यकाल निश्चित होता है। अस्थायी कार्यपालिका में इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता और ये 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की कार्यपालिका जिसमें राज्यपाल शामिल है, वास्तविक कार्यपालिका जिसमें मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद शामिल है। अब बात करते हैं राज्यपाल की। अनुच्छेद 153 के अनुसार देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। यह राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राज्यपाल का निवास स्थान मध्य प्रदेश में राजभवन भोपाल में स्थित है। अब तक मध्य प्रदेश में 5 व्यक्ति कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर कार्य कर चुके हैं, जो
इस प्रकार से हैं: श्री पी.वी. दीक्षित, जी.पी. सिंह, एन.डी. ओझा, कृष्ण मोहन सेठ, श्रीमती आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं: पट्टाभी सीतारामैया, के.सी. रेड्डी, हरिविनायक पाटस्कर, सी.एम. पुनाचा। राज्यपाल एक नज़र में राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संविधान के आर्टिकल नंबर 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। वेतन 3.5 लाख रुपये प्रति माह। न्यूनतम आयु योग्यता 35 वर्ष। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री पट्टाभी सीतारामैया पहले राज्यपाल थे। 1956 से 57 तक सबसे कम समय तक रहने वाले राज्यपाल। उसके बाद श्री हरिविनायक पाटस्कर सबसे लंबे समय तक रहने वाले राज्यपाल। फिर के.सी. रेड्डी मैसूर कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जस्टिस पी.वी. दीक्षित ये कार्यवाहक राज्यपाल हैं। मध्य प्रदेश के पहले लोकायुक्त एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उसके बाद आए के.सी. रेड्डी। फिर श्री सत्यनारायण सिन्हा प्रथम राष्ट्रपति के समय राज्यपाल थे ये। उसके बाद श्री निरंजन नाथ वांचू आए। उसके बाद चिप्पूदिरा मुथाना पुनाचा ये द्वितीय राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल थे। फिर श्री भगवत दयाल शर्मा सर्वाधिक 3 बार राज्यपाल नियुक्त हुए हैं और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद जस्टिस जी.पी. सिन्हा ये कार्यवाहक राज्यपाल थे। उसके बाद श्री भगवत दयाल शर्मा, फिर जस्टिस जी.पी. सिन्हा कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में, फिर श्री भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद श्री के.एम. चांडी ये भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इसके बाद श्री जस्टिस एन.डी. ओझा कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आए। फिर पुनः के.एम. चांडी आए। फिर श्रीमती सरला गेवाल ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। फिर कुंवर महमूद अली खान तृतीय राष्ट्रपति शासन के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। फिर डॉक्टर मोहम्मद शकी कुरैशी, उसके बाद भाई महावीर। इनका जन्म मध्य प्रदेश भारत के बाहर लाहौर में हुआ था। इसके बाद श्री राम प्रसाद गुप्त मध्य प्रदेश के राज्यपाल जिनकी कार्यकाल में मृत्यु हुई, यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उसके बाद श्री कृष्ण मोहन सेठ कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद श्री बलराम झाखड़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन थे? बलराम झाखड़। उसके बाद श्री रामेश्वर ठाकुर। फिर श्री राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उसके बाद श्री ओ.पी. कोहली, इन्हें छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अतिरिक्त प्रभार मिला था। फिर आनंदीबेन पटेल जी, फिर लालजी टंडन जी। 21 जुलाई 2020 को इनका निधन हुआ। फिर श्रीमती आनंदीबेन पटेल कार्यवाहक राज्यपाल नियुक्त हुई। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं ये। उसके बाद फिर वर्तमान में श्री मंगूभाई पटेल। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री कार्यपालिका का मुखिया होता है। शक्तियों का वास्तविक प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद करती है। साधारणतः मुख्यमंत्री ही सदन का नेता होता है, लेकिन चौथी विधानसभा में 1967 से 1972 के बीच श्रीमती विजया राजे सिंधिया सदन की नेता थी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष थे। श्री अर्जुन सिंह सबसे कम कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री हैं, मात्र 1 दिन का कार्यकाल। भोपाल गैस त्रासदी के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती रही हैं। श्री कैलाश जोशी मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा की पहली सरकार 1990 में बनी। अब तक मध्य प्रदेश में 4 व्यक्ति उप मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित हो चुके हैं, जिसमें श्रीमती जमुना देवी, श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्री शिव भानु सोलंकी एवं सुभाष यादव शामिल हैं।
मुख्यमंत्री पर एक नज़र। राज्य की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। संविधान के अनुच्छेद 164 में वर्णित है। इनकी नियुक्ति एवं शपथ राज्यपाल द्वारा। इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के वेतन 2,55,000 रुपये प्रति माह है। एग्ज़ाम हेल्प। मध्य प्रदेश उपचुनाव 2020। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर 2020 को संपन्न हुए। 10 नवंबर 2020 को परिणाम घोषित किया गया। भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 सीटें प्राप्त हुई। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की। पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म सागर में हुआ था। उसके बाद श्री भगवंत राव मंडलोई, ये संविधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके बाद 2 बार श्री कैलाशनाथ काटजू, ये केंद्र में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। इसके बाद पुनः भगवंत राव मंडलोई, फिर द्वारिका प्रसाद मिश्र लगातार 2 बार। इनकी आत्मकथा लिविंग इन इरा। इसके बाद आए गोविंद नारायण सिंह, फिर राजा नरेश चंद्र सिंह, ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। फिर श्री श्यामा चरण शुक्ल, यह राज्य में 3 बार 1969, 1975 एवं 1989 में मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद फिर लगातार 2 बार प्रकाश चंद्र सेठी, योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष। फिर श्यामा चरण शुक्ल, इनके समय पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इसके बाद कैलाश चंद्र जोशी मुख्यमंत्री बने। ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। फिर वीरेंद्र कुमार सकलेचा, यह मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फिर श्री सुंदरलाल पटवा, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री। इनके बाद फिर राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 2 बार अर्जुन सिंह बने। ये भोपाल गैस कांड के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इसके बाद मोतीलाल बोरा, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रह चुके हैं। फिर पुनः अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री बने। फिर पुनः मोतीलाल बोरा मुख्यमंत्री बने। फिर एक बार फिर से श्यामा चरण शुक्ल मुख्यमंत्री बने। इसके बाद आए श्री सुंदरलाल पटवा, तीसरी बार राष्ट्रपति शासन इनके टाइम पे लगा। फिर लगातार 2 बार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने और छत्तीसगढ़ विभाजन के समय दिग्विजय सिंह ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। फिर श्री बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री बने। ये बुलडोजर के नाम से मशहूर थे। फिर लगातार 3 बार शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 4थी बार शपथ लेने का गौरव प्राप्त किया है। फिर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने। केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में पुनः 4थी बार श्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब बात करते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल के बारे में। इनका जन्म सागर जिले में हुआ। मृत्यु 31 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। इनका कार्यकाल 1956 से 1956 तक ही रहा। विशेष तथ्य, 1923 में स्वराज्य पार्टी के सदस्य रहे। 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। शिक्षा मंत्री के नाते शुक्ल जी ने पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से लाभ उपयोगी काम करवाने की एक राष्ट्रीय योजना तैयार की, जिसे विद्या मंदिर योजना के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं श्री भगवंत राव मंडलोई की, जिनका जन्म खंडवा जिले में हुआ और ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार 1957 में, फिर 1962 में। विशेष तथ्य यही कि ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। 1970 में
पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। श्री कैलाश नाथ काटजू, इनका जन्म रतलाम में हुआ। ये भी 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। यह केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर भी रहे हैं। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से राज्यपाल रहे। यह पेशे से एडवोकेट थे। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के लाल किले मुकदमे में भाग लिया था। अब बात करते हैं श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र की, जिनका जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में राजनीति चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1922 में जबलपुर से शारदा पत्रिका का संपादन किया। 1932 में जबलपुर नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए। इनकी आत्मकथा है लिविंग इन एरा। इसके बाद बात करते हैं श्री गोविंद नारायण सिंह की। इनका जन्म रामपुर बघेलान सतना में हुआ। 1967 से लेकर 69 तक मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने संविद मतलब संयुक्त विधायक दल का गठन किया। यह अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र थे। बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं। श्री राजा नरेश चंद्र सिंह, इनका जन्म रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ। कार्यकाल 1969 से 1969 तक ही। पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। यह छत्तीसगढ़ की सारंगगढ़ रियासत से संबंधित हैं। अब बात करते हैं श्री श्यामाचरण शुक्ल की। इनका जन्म स्थान भी रायपुर छत्तीसगढ़ है। ये 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। विशेष तथ्य, यह पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के पुत्र थे। राज्य में 3 बार 1969, 75 एवं 89 में मुख्यमंत्री रहे। पहली बार राष्ट्रपति शासन इन्हीं के समय पर लगाया गया। हिंदी दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक रहे। अब बात करते हैं श्री प्रकाश चंद्र सेठी की। इनका जन्म झालरापाटन राजस्थान में हुआ। ये 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। विशेष तथ्य, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एशियाई विकास बैंक में भारत के गवर्नर नियुक्त हुए। आपातकाल के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। श्री कैलाश चंद्र जोशी, इनका जन्म स्थान हाट पीपल्या देवास है। कार्यकाल 1977 से 78। विशेष तथ्य, भारतीय जनसंघ के संपादक सदस्य रहे हैं। यह राजनीति संत के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1977 के निर्वाचन में जनता पार्टी दल से मुख्यमंत्री चुने गए। यह मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। 24 नवंबर 2019 को इनका निधन हुआ। श्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा, जन्म स्थान मंदसौर। कार्यकाल 1978 से 1980। विशेष तथ्य, ये मुख्यमंत्री के साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 1962 से 67 तक विधानसभा के विपक्ष के नेता भी रहे हैं। अब बात करते हैं श्री सुंदरलाल पटवा की, जिनका जन्म कुकुड़ेश्वर नीमच में हुआ। इनका कार्यकाल 1980 से 1980 और 90 से 92 के बीच रहा। विशेष तथ्य, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री थे। इनके समय दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। इन्हें राजनीति में विधान गौरव की उपाधि दी गई है। तीसरी बार राष्ट्रपति शासन श्री सुंदरलाल पटवा के कार्यकाल में ही लगा। अर्जुन सिंह, इनका जन्म स्थान चुरहट सीधी था। इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं। 1980 में निर्वाचित हुए, 85 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर 85 से पुनः शुरू होके 12/3/85 तक चला। उसके बाद 1988 से लेकर 89 तक फिर से मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के। विशेष तथ्य, यह भोपाल गैस कांड के समय मुख्यमंत्री रहे। यह 11 मार्च 1985 को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री भी बने। यह केंद्रीय वाणिज्य एवं मानव संसाधन विकास मंत्री भी रहे। फूलन देवी के आत्मसमर्पण के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन सिंह पंजाब के राज्यपाल भी रहे। श्री मोतीलाल बोरा, जन्म नागौर राजस्थान।
इनका कार्यकाल 85 से 88 और फिर 89 से दिसंबर 89 तक रहा। विशेष तथ्य, केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री के पद पर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के संपादक रहे हैं। श्री दिग्विजय सिंह, इनका जन्म इंदौर में हुआ। कार्यकाल 1993 से 1998 और फिर पुनः 1998 से 2003। विशेष तथ्य, 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राघोगढ़ नगर पालिका के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विभाजन के समय मुख्यमंत्री और वर्तमान में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। सुश्री उमा भारती, जन्म स्थान डूंडा टीकमगढ़। विशेष तथ्य मतलब कार्यकाल 2003 से 2004 के मध्य। विशेष तथ्य, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। केंद्र में जल संसाधन मंत्री रही हैं। श्री बाबूलाल गौर, जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। कार्यकाल 2004 से लेकर 2005 के मध्य। विशेष तथ्य में बुलडोजर के नाम से मशहूर और गोवा मुक्ति आंदोलन के लिए सत्याग्रह किया। श्री कमलनाथ, जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश। कार्यकाल 2018 से 2020। विशेष तथ्य, केंद्र में परिवहन मंत्री, शहरी विकास मंत्री और वाणिज्य उद्योग मंत्री भी रहे हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, जन्म स्थान जैतगांव बुदनी सीहोर। कार्यकाल, इनका वर्तमान में चौथा कार्यकाल चल रहा है। पहला 2005 से 2008, दूसरा 2008 से 2013, तीसरा 2013 से 2018 और वर्तमान में 2020 से निरंतर कार्यकाल जारी है। विशेष तथ्य, चौथी बार शपथ लेने वाले प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री। इनका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बुदनी है। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबे समय तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बढ़ता मध्य प्रदेश इनकी प्रमुख पुस्तक है। स्थायी कार्यपालिका, इस कार्यपालिका में प्रशासनिक वर्ग आता है, जैसे जिलाधीश IAS, उपजिलाधीश, डिप्यूटी कलेक्टर, तहसीलदार आदि। मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम वल्लभ भवन है, जो कि अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। मुख्य सचिव राज्य का प्रथम नागरिक सेवक होता है। मुख्य सचिव सीनियर IAS अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री HS कामत थे। एकमात्र महिला सचिव श्रीमती निर्मला बुच थी। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्य सचिव श्री RCVP नरोन्हा थे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव श्री HS कामत थे, फिर RP नरोन्हा, फिर MP श्रीवास्तव, फिर RP नायक, फिर RP नरोन्हा, फिर MS चौधरी, फिर SC वर्मा, फिर KL पसरीचा, फिर BK दुबे, फिर G जगतपति, फिर श्री बीरबल, फिर श्री ब्रह्मस्वरूप, फिर श्री KCS आचार्य, फिर श्री MS सहदेव, फिर RN चोपड़ा, फिर RS खन्ना, फिर RP कपूर, श्रीमती निर्मला बुच, SN सेठी, SC बेहरा, KS शर्मा, PK मल्होत्रा, AB सिंह, VK साहा, विजय सिंह, RC साहनी, अवनी वैश्य, R परशुराम, अंटोनी JC डिसा, बसंत प्रताप सिंह, श्री सुधीरंजन मोहंती, श्री M गोपाल रेड्डी, श्री इकबाल सिंह बैस, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की न्यायपालिका की। इसको हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, जिसका वर्णन अनुच्छेद 214 में है। इसके बाद जिला न्यायालय अनुच्छेद 233, फिर ग्राम न्यायालय, जो कि ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के अनुसार स्थापित किए गए। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई। इसकी 2 खंडपीठें 1968 में इंदौर एवं ग्वालियर में बनाई गई। एग्ज़ाम हेल्प राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है, वह मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जबलपुर में स्थित है। न्यायपालिका
वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य जैसा कि सर्वविदित है 2 नवंबर 1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के रूप में सृजित किया गया। उस समय नागपुर स्थित न्यायिक आयुक्त का न्यायालय इस क्षेत्र का शीर्ष न्यायालय था। सन 1921 में इसे राज्यपाल प्रांत या गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया। तब यह न्याय प्रशासन हेतु पूर्ण उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा 2 जनवरी सन 1936 को भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 108 के अंतर्गत जारी लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस व बरार हेतु नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत किए जाने के बाद भी इसके अनुच्छेद 225 व 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(1) के तहत जबलपुर को 1 नवंबर 1956 को उच्च न्यायालय बनाया गया। 28 नवंबर 1968 को इंदौर और ग्वालियर में 2 स्थायी खंडपीठें स्थापित की गईं। 1 नवंबर 2000 तक यही स्थिति रही। बाद में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में कर दी गई। मध्य प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। यह देश के उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में पहली महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना रही हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पी.वी. दीक्षित का सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश श्री जी.सी. सोहानी रहे हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भवन की डिज़ाइन हेनरी इरविन द्वारा तैयार की गई। जबलपुर हाई कोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुलदास के सहयोग से किया गया। जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग के अध्यक्ष थे। कन्फ्यूज्ड बॉय मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की योजना के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय के रूप में नीमच जिले के झांतला ग्राम में कार्य प्रारंभ किया गया एवं मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 व मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय नियम 2009 के तहत प्रथम ग्राम न्यायालय बैरसिया में प्रारंभ किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे हैं, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, न्यायमूर्ति आर.के. रविंद्रन, न्यायमूर्ति ए.के. माथुर, न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा। जिला न्यायालय 2 भागों में बांट सकते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी न्यायालय को सिविल कोर्ट कहते हैं, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों की सुनवाई होती है। फौजदारी न्यायालय को क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री एम हिदायतुल्लाह, यह भारत के उपराष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। श्री जी.पी. भट्ट, उसके बाद श्री पी.वी. दीक्षित, यह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल और मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त भी रहे हैं। इसके बाद विश्वम्भर दयाल, फिर श्री पी.के. तारे, फिर शिव दयाल श्रीवास्तव, फिर श्री ए.पी. सेन, फिर श्री जी.पी. सेन, फिर जी.एल. ओझा, फिर श्री जे.एस. वर्मा। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर श्री एन.डी. ओझा, यह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रह चुके हैं। फिर श्री जी.जी. सोहानी, सबसे कम कार्यकाल। फिर आए श्री एस.के. झा, फिर श्री यू.एल. भट्ट, फिर ए.के. माथुर, यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर श्री भवानी सिंह, फिर श्री राजा राथनम, फिर श्री राजीव गुप्ता कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में। फिर श्री आर.वी. रविंद्रन, यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर श्री अनंत कुमार पटनायक, यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर आए श्री सैयद रफत आलम, फिर जस्टिस सुशील हरिकोली, फिर श्री शरद अरविंद बोबड़े, यह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। फिर श्री कृष्ण कुमार लाहौटी। उसके बाद
न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर, फिर जस्टिस हेमंत गुप्ता, फिर एस के सेठ, फिर जस्टिस अजय कुमार मित्तल, फिर जस्टिस संजय यादव और फिर जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक और वर्तमान में है रवि विजय कुमार मलिमत। तो दोस्तों प्रश्न ऐसा आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं अथवा नहीं रहे। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा। तो आपको ये सारी लिस्ट ध्यान रखनी होगी। एग्ज़ाम हेल्प की बात हम कर लेते हैं। रमेश चंद्र लाहौटी का जन्म गुना जिले में हुआ है। यह मध्य प्रदेश के अतिरिक्त न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की। राज्य का पहला विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 165 में वर्णन है, नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की सलाह पर, कार्यकाल निश्चित नहीं है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, शपथ और त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 10 वर्ष तक वकील अथवा 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर सकते हैं। वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित। शक्तियाँ राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह देना, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, किसी भी सदन में भाग ले सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है। उच्च न्यायालय एक नज़र में अनुच्छेद 214 से 237 तक वर्णन, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सहायता से, शपथ राज्यपाल द्वारा, वेतन मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपये और न्यायाधीशों का वेतन 2,25,000 रुपये प्रति माह होता है। कार्यकाल अधिकतम कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक और न्यूनतम आयु सीमा नहीं दी गई है। दोस्तों यूनिट 7 के लिए हम इस बुक को भी आने वाले समय में अपने वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य। पंचायती राज्य को हम 2 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला ग्रामीण स्वशासन, दूसरा नगर स्वशासन। ग्रामीण स्वशासन में ग्राम पंचायतें जिनकी संख्या 23,006 है, जनपद पंचायत जिनकी संख्या 313 है, जिला पंचायत जिनकी संख्या 52 है, इनकी बात करते हैं। नगर स्वशासन में नगर पंचायत 264, नगर पालिका परिषद 98 और नगर निगम 18, इनकी बात करेंगे। अब बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की, ग्रामीण क्षेत्र का और नगरीय क्षेत्र का। ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल होती है। नगरीय क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम शामिल होता है। स्थानीय स्वशासन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मतलब 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243A से 243O तक शामिल किए गए हैं। भाग 9 पंचायतों का उपबंध करती है। इस भाग में 29 विषय हैं और यह अधिनियम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करता है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, यह अनुच्छेद 243P से लेकर 243Z तक समाहित है। भाग 9 का में नगर पंचायतों की बात करी गई है जिसमें कुल 18 विषय शामिल हैं और यह भी नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। अब बात करते हैं पृष्ठभूमि की। ऐतिहासिक काल में चोल शासन में स्थानीय स्वशासन का वर्णन मिलता है। 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना का प्रयत्न गवर्नर जनरल रिपन द्वारा किया गया, इसलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा पंचायती राज्य का उद्घाटन किया गया। पंचायती राज्य संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत शामिल है। किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक होने पर त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू की जाती है। पंचायती राज्य संबंधी समितियां, अशोक मेहता समिति, इसका गठन 1977 में हुआ था
द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उपबंधित बताया था। द्विस्तरीय व्यवस्था मंडल एवं जिला परिषद की सिफारिश करी थी। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात कही। पहली बार त्रिस्तरीय व्यवस्था ग्राम, ब्लॉक एवं जिला की सिफारिश की। LM सिंघवी समिति 1986 में गठित, इसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की और इन्होंने बात करी कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। GVK राव समिति, इसका गठन 1985 में हुआ था। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। इसमें राज्य परिषद, जिला परिषद, मंडल स्तर एवं ग्राम स्तर की सिफारिश की गई। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, यह पहला अधिनियम था। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से यह अधिनियम लाया। काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित कर यह त्रिस्तरीय अधिनियम लागू किया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम प्रभावी नहीं हो सका। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके पंचायती राज अधिनियम 1981 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय व्यवस्था पर पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को संशोधित करके मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1990 लाया गया। यह अधिनियम 1990 में ग्रामीण विकास एवं उसकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया था। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए कहा गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानमंडल में 29 दिसंबर 1993 को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक विधानसभा में 30 दिसंबर 1993 को पारित किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 25 जनवरी 1994 को लागू किया गया। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों व नगर प्रशासनों के चुनाव कराने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। अब मध्य प्रदेश से संबंधित अन्य पंचायत अधिनियमों की हम बात कर लेते हैं। CP बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920, मध्य भारत पंचायत अधिनियम 1949, विंध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1951, भोपाल पंचायत राज अधिनियम 1952। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था। शर्तें: ग्राम पंचायत में स्थिति, जनपद पंचायत में एवं जिला पंचायत में न्यूनतम मतदाता जनसंख्या ग्राम पंचायत हेतु 1000 से अधिक, जनपद पंचायत हेतु 5000 से अधिक और जिला पंचायत हेतु 50,000 से अधिक। वार्डों की संख्या ग्राम पंचायत में 10 से 20, जनपद पंचायत में 10 से 25 एवं जिला पंचायत में 10 से 35। प्रमुख: ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच कहलाएगा, जनपद पंचायत का प्रमुख जनपद अध्यक्ष कहलाएगा, जिला पंचायत का प्रमुख जिला अध्यक्ष कहलाएगा। कार्यकाल: ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत तीनों का कार्यकाल समान होगा, 5 वर्ष होगा। न्यूनतम आयु: तीनों के लिए न्यूनतम आयु एक समान 21 वर्ष निर्धारित करी गई है। ग्राम पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद: अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का वर्णन है। 243B में पंचायतों के गठन का प्रावधान। 243C में पंचायतों की संरचना। 243D में स्थानों का आरक्षण। 243E में पंचायतों की अवधि आदि। 243G में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243I में वित्त आयोग का गठन। 243K में पंचायतों के लिए निर्वाचन। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य। इनके कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं: अनिवार्य कार्य एवं ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य वे हैं जो पंचायतों को करना अनिवार्य है। ऐच्छिक कार्य अपनी इच्छानुसार या राज्य सरकार के आदेश अनुसार कर सकते हैं। अनिवार्य कार्यों की हम बात करते हैं।
सार्वजनिक कुओं, तालाब, जलाशयों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत एवं पुलियों का निर्माण, सार्वजनिक मार्गों, शौचालयों, नालियों का निर्माण, जन्म, मृत्यु तथा विवाह का पंजीयन, सार्वजनिक हाट, बाजार, मेलों का आयोजन करवाना, टीका करवाना, सार्वजनिक भूमि का प्रबंधन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन। अब ऐच्छिक कार्यों की यदि हम बात करें तो सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर वृक्ष लगवाना। दोस्तों, वृक्ष लगवाना ऐच्छिक कार्यों में शामिल है। धर्मशाला एवं विश्राम घाटों का निर्माण, सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था, खेल मैदान, पुस्तकालयों एवं पार्कों का निर्माण। मध्य प्रदेश में नगरीय प्रशासन, सीपी एंड बरार नगर पालिका अधिनियम 1922, विंध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1946, जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948, मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम 1954, भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम 1955, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, मध्य प्रदेश नगर पालिका पंचायती राज्य विधेयक 1993। नगरीय प्रशासन संबंधी तथ्य। मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका बनाया गया। मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को और विंध्य प्रदेश में दतिया को पहली बार नगर पालिका बनाया गया। महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर नगर पालिका से नगर निगम बनाया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू किया गया। नगर पालिका से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं का गठन, 243 आर संरचना, 243 एस फॉर समिति, वार्ड समिति इत्यादि का गठन एवं संरचना, 243 टी सीटों का आरक्षण, 243 यू नगर पालिकाओं का कार्यकाल, 243 डब्ल्यू में है नगर पालिका की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं दायित्व, 243 जेड ए नगर पालिकाओं का चुनाव, जेड डी जिला आयोजन समिति। अब बात करते हैं नगर निकाय और आवश्यक शर्तें एवं योग्यता की। शर्त: नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम। न्यूनतम मतदाता जनसंख्या नगर पंचायत में 5000 होनी चाहिए, नगर पालिका में 50,000 एवं नगर निगम में 1 लाख। वार्ड संख्या नगर पंचायत में 10 से 20, नगर पालिका में 20 से 40, नगर निगम में 40 से 70। प्रमुख: नगर पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, नगर पालिका का प्रमुख भी अध्यक्ष कहलाता है, नगर निगम का प्रमुख महापौर कहलाता है। कार्यकाल: तीनों का कार्यकाल 5 वर्ष है एवं न्यूनतम आयु भी तीनों की 21 वर्ष है। अब बात करते हैं नगरीय प्रशासन के कार्य। नगरीय योजना, इसमें शहरी योजना भी सम्मिलित है। भूमि उपयोग का विनियम और भवनों का निर्माण, आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना, सड़कें और पुल आदि का निर्माण और मरम्मत, घरेलू, औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के निमित्त जल की आपूर्ति, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई तथा कूड़ा करकट का प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं, नगरीय वानिकी, पर्यावरण का संरक्षण और पारिस्थितिक पहलुओं की अभिवृद्धि, समाज के कमज़ोर वर्गों जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति सम्मिलित हैं के हितों का संरक्षण, गंदी बस्तियों में सुधार, नगरीय निर्धनता में कमी, नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल का मैदान आदि की व्यवस्था, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि, कब्रिस्तान और शवदाह स्थल की व्यवस्था करना, पशु तथा जानवरों के प्रति क्रूरता को रोकना, लोक स्वास्थ्य सुविधाएं या लोक सुख सुविधाएं जैसे स्ट्रीट लाइट, पार्किंग स्थल और बस स्टॉप की व्यवस्था करना, वधशालाओं तथा चर्म शोधनशालाओं का विकास करना, जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण। अब बात करते हैं पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित अन्य तथ्य एवं मुद्दों की। ग्राम सभा, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है।
ग्राम सभा गठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथों में सौंपना है। प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम ग्राम सभा की 4 बैठक बुलाई जा सकती हैं। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन हर साल जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक हर 3 महीने में एक बार होनी आवश्यक है, अर्थात 2 ग्राम सभा के बीच की अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। पंचायतों में महिला आरक्षण। 2008 में पंचायत चुनाव में सर्वप्रथम महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। दोस्तों, बुक में मिसप्रिंट है, मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बना जिसने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया। पहला राज्य था बिहार। मध्य प्रदेश के अलावा बिहार, उत्तराखंड और झारखंड आदि राज्यों में भी पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश पंचायिका। पंचायत विभाग द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका है। इसका प्रकाशन भोपाल में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा किया गया है या किया जाता है। यंत्रदूत गांव या यंत्रदूत ग्राम। मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाना जाता है। एग्ज़ाम हेल्प की बात हम करते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में न्यूनतम आयु मुख्यमंत्री पद के लिए 25 वर्ष, विधायक के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल के लिए 35 साल, सरपंच, उपसरपंच एवं महापौर के लिए 21 वर्ष। ग्राम स्वराज्य योजना 26 जनवरी 2001 से संपूर्ण प्रदेश में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था को लागू किया गया। समावेशन। मध्य प्रदेश में पंचायत स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को संगठित करने और बढ़ावा देने के लिए समावेश एक गैर सरकारी संगठन को प्रस्तुत किया गया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। यह संस्थान जबलपुर में स्थित है तथा इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इस संस्थान का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर किया गया। जून 1996 में भारत सरकार द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था बना दिया गया। पंच परमेश्वर योजना। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 9 जनवरी सन 2012 को शुरू की गई पंच परमेश्वर योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों का सशक्तिकरण है। पंच परमेश्वर योजना के अंतर्गत आवंटित राशियाँ ग्राम पंचायत की जनसंख्या और आवंटित राशि 2000 तक जनसंख्या पर 5 लाख रुपये, 2000 से 5000 तक की जनसंख्या पर 8 लाख रुपये, 5000 से 10,000 तक जनसंख्या पर 10 लाख रुपये, 10,000 से अधिक जनसंख्या पर 15 लाख रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। पंचायत दर्पण। पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा निर्मित एक वेबसाइट है। यह 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च की गई। साइबर तहसील। मध्य प्रदेश में अब प्रॉपर्टी और ज़मीनों के अविवादित नामांतरण के लंबित मामलों का निराकरण करने के लिए अलग साइबर तहसील यानी हाईटेक राजस्व कोर्ट का गठन होगा। हर 2 जिलों के बीच एक साइबर तहसील बनेगी। इसमें पक्षकारों के ऑनलाइन बयान होंगे। मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा जहां साइबर तहसील का गठन किया जा रहा है। जिला योजना समिति। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री होगा। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में अब तक पंचायती चुनाव। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 के पश्चात 5 बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। पहला 1994-95 में, फिर 99-2000 में, फिर 4-5 में, फिर 9-10 में, फिर 14-15 में। अगला पंचायत चुनाव 1922 में हुआ है। अब एग्ज़ाम हेल्प की बात कर लेते हैं। पद और चुनावी प्रक्रिया। विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। सरपंच का चुनाव भी प्रत्यक्ष होता है। उप सरपंच का चुनाव जनपद
पंचायत के अध्यक्ष का और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव, इनके चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इस बार शायद नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है। मध्य प्रदेश में पुलिस व्यवस्था, इसमें हम जेल विभागीय संरचना की बात करेंगे, प्रमुख पद संरचना की बात करेंगे, प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं की बात करेंगे और कार्य के आधार पर पुलिस व्यवस्था की बात करेंगे। जेलों की विभागीय संरचना, केंद्रीय जेल, यह सबसे प्रमुख जेल होती है। केंद्रीय जेल में एक प्रथम श्रेणी अधिकारी जेल अधीक्षक होता है। वह मध्य प्रदेश में केंद्रीय जेल की संख्या 11 है। 2 वर्ष से अधिक सजा व घिनौने अपराध की सजा हेतु केंद्रीय जेल बनाई जाती है। मध्य प्रदेश की 11 केंद्रीय जेल हैं। इंदौर, शिवपुरी, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, नरसिंहपुर, बड़वानी, होशंगाबाद में स्थित हैं। दोस्तों, भोपाल में केंद्रीय जेल नहीं है, यह आपको याद रखना है। जिला जेल, मध्य प्रदेश में जिला जेल की संख्या 41 है एवं 10 प्रस्तावित हैं। उपजेल, राज्य में लगभग 78 उपजेल हैं। किशोर बंदी गृह, राज्य में किशोर बंदी गृह में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रखा जाता है। मध्य प्रदेश किशोर बंदी गृह जबलपुर एवं नरसिंहपुर जिले में स्थित हैं। खुली जेल, जहां अच्छे व्यवहार व नियम पालन करने वाले कैदियों को रखा जाता है। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल मुंगावली में 1973 में स्थापित करी गई। होशंगाबाद में खुली जेल 2011 में खोली गई। महिला जेल जबलपुर एवं होशंगाबाद में स्थित है। सम्मान अभियान, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा महिला अपराध जागरूकता अभियान जनवरी 2021 में चलाया गया। प्रमुख पद संरचना, दोस्तों आप देख सकते हैं ये कांस्टेबल, सीनियर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये स्टार्स दिए हुए हैं जो रैंक के आधार पर लगाए जाते हैं। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको हम डीआईजी कहते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जिसको हम आईजी कहते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडीजीपी, स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी। मध्य प्रदेश में एक होता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को हम एसएसपी कहते हैं, पुलिस सुपरिटेंडेंट इसको हम एसपी कहते हैं, इसको हम एएसपी कहते हैं। अब बात करते हैं प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं। मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौरी भोपाल में है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में है। मध्य प्रदेश फिंगरप्रिंट ब्यूरो सागर में है। के.एफ. रुस्तम सशस्त्र पुलिस महाविद्यालय इंदौर में है। पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल इंदौर में है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में है। पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र इंदौर। पुलिस प्रशिक्षण शाला पचमढ़ी, रीवा, उज्जैन, तिघारा, ग्वालियर, उमरिया एवं सागर। मध्य प्रदेश प्लाटून कमांडर प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। साइबर फॉरेंसिक लैब भोपाल में है। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल में है। राज्य पुलिस कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान भोपाल में है। महिला पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय छिंदवाड़ा में है। वर्तमान पुलिस संगठन, मध्य प्रदेश में आईजी जोन 11 हैं, डीआईजी रेंज 15 हैं, पुलिस जिले 52 हैं, पुलिस अनुभाग 184 हैं, पुलिस चौकियाँ 575 हैं, होमगार्ड विभाग 106 हैं, पुलिस कंट्रोल रूम 53 हैं, पुलिस थाना 1061 है, पुलिस बटालियन 26 है। पहला पुलिस चिकित्सालय, मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भोपाल में पुलिस आपातकालीन चिकित्सालय का निर्माण कराया जाएगा। कार्यों के आधार पर पुलिस व्यवस्था, इसको हम जिला बल, विशेष सशस्त्र बल, शासकीय रेलवे पुलिस और होमगार्ड में विभाजित करते हैं। बात करते हैं जिला बल की। प्रत्येक जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका गठन किया गया है और मध्य प्रदेश के गठन से ही ये सक्रिय है। विशेष सशस्त्र बल, जिला बल पुलिस की सहायता हेतु 1968 में
राज्य के चंबल व अन्य क्षेत्र में डाकू व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए इसका गठन किया गया। कुल 26 बटालियन है इसमें। शासकीय रेलवे पुलिस, रेल व्यवस्था को अपराध मुक्त करने के लिए इसका गठन किया गया। मध्य प्रदेश में इसकी 3 शाखाएं इंदौर, जबलपुर व भोपाल में है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। होमगार्ड, जिला बल पुलिस की सहायता हेतु पैरा पुलिस फोर्स के रूप में तैनात होती है। इसका मुख्यालय जबलपुर में है। इसमें 106 कंपनियां कार्यरत हैं। इसके आरक्षक को नगर सैनिक के नाम से जाना जाता है। अन्य तथ्य, मध्य प्रदेश के प्रथम पुलिस महानिदेशक बीपी दुबे थे, जिसको डीजीपी कहते हैं। प्रथम पुलिस महानिरीक्षक बीजी घाटे से, इनको आईजी कहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम पुलिस महिला अधिकारी आशा गोपालन थी। स्वान प्रशिक्षण केंद्र भदभदा भोपाल में है। होमगार्ड मुख्यालय जबलपुर में है। FIR आपकी द्वार योजना 2020 में 11 मंडल मुख्यालय के 23 पुलिस स्टेशनों में प्रारंभ की गई है, जिसके तहत डायल 100 द्वारा FIR दर्ज कराने के लिए हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब बात करते हैं डायल 100 सेवा। 2015 से मध्य प्रदेश के 7 जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, रीवा में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश पुलिस नेट सुविधा का नाम पोल नेट है। मध्य प्रदेश नारकोटिक्स शाखा इंदौर, नीमच एवं मंदसौर में है। मध्य प्रदेश की पहली अंडा सेल आकार की जेल भोपाल है। मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो थाना हबीबगंज है। पहला ISO प्रमाणित थाना देवास है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर। वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र रीवा। देश का पहला आतंकवाद रोधी प्रशिक्षण स्कूल भोपाल में प्रस्तावित है। इंदौर भोपाल में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। मध्य प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। इसके बाद पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रियल पावर दिए जाएंगे ताकि वे कानून व्यवस्था के कार्य को प्रभावी तरीके से संपादित कर सकें। इसमें पुलिस को धारा 144 लागू करने के लिए कलेक्टर के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मकरंद देवस्कर को भोपाल शहर और हरि नारायण ब्रह्मचारी को इंदौर शहर का पहला कमिश्नर बनाया गया है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में शामिल थाना क्षेत्र, भोपाल के 38 पुलिस थाना क्षेत्र और इंदौर के 36 पुलिस थाना क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने इस प्रणाली में शामिल नहीं होंगे। पुलिस महानिरीक्षक, मध्य प्रदेश के पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बीजी घाटे थे। और अंतिम नहीं कहना चाहिए, पहले DGP पुलिस महानिदेशक BP दुबे थे। पुलिस महानिदेशक का पद मध्य प्रदेश में 1983 में शुरू किया गया और वर्तमान DGP मध्य प्रदेश के विवेक जौहरी हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की। गठन 27 अक्टूबर 1956 को अधिसूचना के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत किया गया। संविधान में प्रावधान, भारतीय संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन अनुच्छेद 315 से 323 में भाग 14 में शामिल किया गया है। नियुक्ति, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें पद से मुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। कार्यकाल, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम उम्र 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, तक होता है। मुख्यालय, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय इंदौर में है। विशेष, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रथम परीक्षा 1958 में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष DV रेंगे थे। लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना, वर्तमान में 1 अध्यक्ष, 4 सदस्य एवं सचिव हैं।
उप सचिव, परीक्षा नियंत्रक, उप परीक्षा नियंत्रक, सहायक सचिव भी लोक सेवा आयोग की संरचना में शामिल हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष श्री डी.वी. रेंगे थे और वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा जी हैं, जिन्होंने भास्कर चौबे का स्थान लिया। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एवं राज्य महिला आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग स्वरूप संवैधानिक है। गठन 1 फरवरी 1994 को। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243 के तहत। शपथ राज्यपाल द्वारा। कार्यकाल निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होता है। मुख्यालय राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय भोपाल में है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त श्री N.V. लोहानी और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश में अब तक 5 बार पंचायती चुनाव हो चुके हैं। पहली बार 94-95 1994-95 में, दूसरे चुनाव 1999 से 2000 में, तीसरे 2004 से 5 में, चौथी बार 9 से 10 में, पाँचवीं बार 14-15 में और छठवीं बार अभी 2022 में चुनाव हुए हैं। तो अब तक मध्य प्रदेश में 6 बार पंचायती राज्य के चुनाव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयुक्त अब तक 6 व्यक्ति इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। पहले निर्वाचन आयुक्त थे राज्य के N.V. लोहानी, वर्तमान में बसंत प्रताप सिंह। इसके अलावा गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजित रायजादा एवं R. परशुराम भी राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग स्वरूप है सांविधिक। गठन हुआ था 23 मार्च 1998 को। राज्य महिला आयोग अधिनियम 1995 की धारा 3 के तहत। उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाने, महिलाओं के हितों की देखभाल व उनके संरक्षण के लिए राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। मुख्यालय भोपाल में है। संरचना 1 अध्यक्ष 5 सदस्य एवं 1 सचिव, अर्थात 1 अध्यक्ष 5 सदस्य एवं 1 सचिव इसकी संरचना में शामिल होते हैं। कार्यकाल अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष अधिकतम आयु तक। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी श्रीमती हेमंत पोर्ते। वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती शोभा ओझा। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पहले थी हेमंत पोर्ते, वर्तमान शोभा ओझा। इसके अलावा श्रीमती सबिता इनामदार, श्रीमती रीलम चौहान और श्रीमती कृष्णकांत तोमर, श्रीमती उपमा रॉय, श्रीमती लता वानखड़े भी इस पद को सुशोभित कर चुकी हैं। अब बात करते हैं एग्ज़ाम हेल्प की। तो राज्य मुद्रणालय इंदौर में स्थापित है। वाणिज्य कर आयुक्त इंदौर। राजस्व मंडल का मुख्यालय ग्वालियर में है। भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर में है। महाअधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में है। लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में है। अब हम बात करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राज्य लोकायुक्त की। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 13 सितंबर 1995 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत हुआ। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली विशेष समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस चयन समिति में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्य मंत्री, राज्य गृह मंत्री व विपक्ष का नेता शामिल होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय पर्यायवास भवन भोपाल में है। संरचना 1 अध्यक्ष एवं 2 अन्य सदस्य होते हैं। त्यागपत्र इसके अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को दे सकते हैं। कार्यकाल अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम आयु 70 वर्ष है। प्रथम अध्यक्ष खलील उल्लाह खान, वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन। मध्य प्रदेश राज्य लोक आयुक्त गठन। राज्य लोकायुक्त का गठन 1981 में किया गया। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व विपक्ष के नेता की सलाह पर। कार्यकाल 5 वर्ष, अधिकतम आयु 65 वर्ष। योग्यता सर्वोच्च उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, भारत सरकार किसी राज्य सरकार का सचिव रहा हो। प्रथम लोकायुक्त पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित अर्थात PV दीक्षित। प्रथम उप लोकायुक्त रघुनाथ भावे। वर्तमान लोकायुक्त जस्टिस नरेश गुप्ता। विशेष 1982 में संशोधन कर मुख्यमंत्री की भी
जांच के दायरे में है, मतलब मुख्यमंत्री को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है। वह विधानसभा अध्यक्ष व मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष इसके दायरे से बाहर होते हैं। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग प्रकृति या स्वरूप संवैधानिक या सांविधिक निकाय है। गठन 21 जुलाई 2017 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत। संरचना इसमें एक अध्यक्ष, 5 सदस्य व 1 सचिव होता है। आयोग में कम से कम 2 महिलाएं आवश्यक, 1 सदस्य SC व ST का होना आवश्यक है। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। वर्तमान अध्यक्ष राजकिशोर सवाई। मध्य प्रदेश के राज्य के प्रशिक्षण संस्थान RCVP नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी भोपाल, महात्मा गांधी ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर, महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल, रेंजर प्रशिक्षण केंद्र बालाघाट, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान अमरकंटक। SC ST OBC आयोग मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग। गठन 29 जून 1995। संरचना 1 अध्यक्ष 2 सदस्य। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। मुख्यालय भोपाल। कार्यकाल 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मरावी, वर्तमान अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति आयोग। गठन 1995। संरचना 1 अध्यक्ष 2 अशासकीय सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। मुख्यालय भोपाल में। कार्यकाल 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह आर्य, वर्तमान अध्यक्ष आनंद सिंह परिहार। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग। स्वरूप सांविधिक। गठन 13 मार्च 1993। संरचना 1 अध्यक्ष 2 अन्य सदस्य। नियुक्ति राज्य सरकार। मुख्यालय भोपाल। कार्यकाल 3 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष बसंतराव उइके, वर्तमान अध्यक्ष राधेलाल बघेल। राज्य नीति एवं योजना आयोग और राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243I में वर्णित। गठन हुआ था जुलाई 1994। अनुच्छेद 243I। संरचना 1 अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 243I के तहत। कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष सवई सिंह सिसोदिया, वर्तमान अध्यक्ष हिम्मत कोठारी 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग। गठन 24 अक्टूबर 1972। पुराना नाम मध्य प्रदेश योजना आयोग, वर्तमान नाम मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग 10 फरवरी 2020 को रखा गया। संरचना 1+6 अर्थात 1 अध्यक्ष 3 उपाध्यक्ष, जिसमें 1 नामित और 2 पदेन होते हैं और 3 पदेन सदस्य। मुख्यालय भोपाल में। कार्यकाल 5 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सेठी, प्रथम उपाध्यक्ष डॉक्टर दयाराम नाग, वर्तमान अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान एवं वर्तमान उपाध्यक्ष सचिन चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग एवं सूचना आयोग। मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग गठन हुआ था 22 दिसंबर 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत। इसका मुख्यालय भोपाल में है। संरचना में 1 अध्यक्ष व अन्य 6 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो अध्यक्ष का। 3 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो सदस्य का। वर्तमान अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। इसका गठन 22 अगस्त 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत हुआ है। संरचना में 1 अध्यक्ष एवं अधिकतम 10 सदस्य होते हैं। नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा। चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता और 1 कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। कार्यकाल 3 वर्ष। संशोधन 2019 के अनुसार। प्रथम राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव, वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। अब तक रह चुके मुख्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव, पद्मपाणी तिवारी, इकबाल अहमद, KD खान, अरविंद कुमार शुक्ला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।